हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए आज हम देखेंगे एमपी जीके। एमपी जीके का साथियों पूरा निचोड़ है और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि एमपी जीके का बहुत बड़ा रोल रहता है जीके व जीएस के पेपर में। तो साथियों आइए, आज से हम लोग 500 प्लस प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यह क्लास आपको पूरी देखना है। और आज हमारी एमपी जीके की क्लास है 10वीं। इससे पहले हमने 9 कक्षाएं एमपी जीके की करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 9 कक्षाओं को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 9 कक्षाओं की लिंक पिन मिल जाएगी, वहां से आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। आइए साथियों, 500 प्रश्नों की यह सीरीज है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको इस सीरीज में पूरे 500 प्लस प्रश्न कराऊंगा, तो आपको चैनल पर बने रहना है, ठीक है ना। आइए देखिए साथियों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पूरे 500 प्रश्न में आपको कराऊंगा। पर डे 30 प्रश्न या साथियों 50 प्रश्न, कभी 30 प्रश्न कभी 50 प्रश्न, इसी के हिसाब से हम लोग प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। और साथियों मुश्किल से 6 या 7 दिन में यह आपके 500 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम आपको रिवीजन के तौर पर कुछ प्रश्न लाएंगे जो एमपी जीके में मोस्ट कारगर साबित होंगे। तो साथियों आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। पहला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों पहला प्रश्न अति संभावित है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। मध्य प्रदेश का जो एकीकरण हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, 1956 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1956 में। आप लोग हमारी क्लास जब करते हैं तो एक नोटबुक पेन अपने हाथ में लेकर बैठा करिए और इस 500 प्रश्नों की सीरीज में आप लोग जरूर एक छोटी सी कॉपी बना लें और जो प्रश्न आपको ना आए उसको आप लोग फटाफट लिखें, क्योंकि लिखने से हमारे दिमाग में चीजें सेव हो जाती हैं। अगर आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को लिखते हुए चलेंगे तो साथियों आपके दिमाग में चीजें क्लिक रहेंगी, ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित थे। तो आप सब लोग जानते हैं, अभी साथियों शुरुआत में मैंने छोटे आसान प्रश्न लगाए हैं थोड़े, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़े आसान प्रश्न हैं, लेकिन 50 प्रश्नों के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम एमपी जीके के प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए, कितने संभागों में बटा है? 10 में, ठीक है। मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित थे? 10 संभागों में विभाजित थे, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तीसरा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि में मध्य प्रदेश का स्थान है साथियों छठा। कौन सा? छठवां स्थान है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि में आपसे पूछ रहा है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में आपसे पूछ दे तो लिख लेना साथियों दूसरा। पहला किसका है? राजस्थान का। क्षेत्रफल की दृष्टि में पहला स्थान राजस्थान का है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का दूसरा है। अगर साथियों आपसे पूछ दे कि जनसंख्या की दृष्टि में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो छठवां है। पहला अगर आपसे पूछ दे तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। इन सारे पॉइंटों को आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, चौथे नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद का वृक्ष है। स्टार लगा के साथियों लिख लेना, पुराना पेपर में पूछा गया प्रश्न है यह, ठीक है ना। पुराने पेपर में आपसे पूछा गया है, ठीक है, पुलिस के ही एग्जाम में 2017 का शायद यह प्रश्न है, ठीक है ना। आइए बड़ी ही मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए मैं चला रहा हूं आज से। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम तो यहां से क्लास अपलोड कर देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाएगी तब दिक्कत हो जाएगी। मैं किसके लिए करूंगा भाई, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। 500 प्रश्नों की मैं आप लोगों के लिए साइंस की क्लास वहां चला रहा हूं दूसरी प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो आप लोग वो भी क्लास देखा करिए और एमपी जीके की क्लास भी देखा करिए। फिर इसके बाद में आपको लोगों के लिए
करंट अफेयर्स चालू करूंगा, ठीक है ना। आइए, और जीके जीएस भी करना है। 2 क्लासें भी चल रही हैं, 6 से 7 दिन में यह 1000 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। 500 साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी जीके के हैं और 500 साइंस के हैं, ठीक है ना। फिर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास चालू करेंगे। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें यार, आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हैं, क्लास को लाइक कर दें और साथियों क्लास को शेयर कर दें। पहले एक बार शेयर कर दें अपने फ्रेंडों के पास। इस 500 प्रश्नों की सीरीज में साथियों मैं वादा करता हूं आपसे, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देख के प्रश्नों को तैयार किया है। पूरे 500 प्रश्न में आपको पढ़ाऊंगा, यही 500 प्रश्न आप लोग रट के चले जाना। एमपी जीके में कुछ नहीं पढ़ना साथियों, आपका चयन, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा एमपी जीके का, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? आप सब जानते हैं, ब्रांडेडी बारहसिंगा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अभी छोटे छोटे प्रश्न चल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कल से ताबड़तोड़ प्रश्न आएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी कि हाँ एमपी जीके में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है 1 नवंबर। कौन सा है? 1 नवंबर। इस प्रश्न पर साथियों स्टार लगा के लिख लेना, छपेगा यह प्रश्न किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है ना। आइए 7वां प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 29। आपसे पूछ ले राज्यसभा की 11 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 230। मुंह जबानी याद होना चाहिए, तब जाके पेपर निकलेगा, ठीक है ना। सोचना नहीं है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर आएगा और अगर आप लोग 5 से 10 मिनट सोचने में ही समय बर्बाद कर देंगे, तब आप सोच लेना कि आप सिलेक्शन से क्या हो गए हैं? बाहर हो गए हैं, ठीक है। जैसे ही प्रश्न देखें, आपके ऑप्शंस नहीं पढ़ना है, आपके दिमाग में सीधा आंसर आना चाहिए कि आंसर यही राइट होगा। जैसे आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 29। क्या देखना है ऑप्शंस? राज्यसभा 31, विधानसभा 230। रटते हुए चलिएगा, मैं आपको रटवा दूंगा एक एक प्रश्न एमपी जीके में, ठीक है ना। बस आप लोग बने रहिए साथ साथ मेरे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अगला देखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 230, मैंने अभी ही बताया आपको। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? यह प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, बहुत ही छोटा सा प्रश्न था। आइए, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो लिख लीजिए साथियों 50। ऑप्शंस के हिसाब से यही राइट आंसर है, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश में जो है विकास खंडों की संख्या है 313 है, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन से डी, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को कि मध्य प्रदेश में, यह साथियों अभी पटवारी के पेपर में भी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, वन रक्षक में शायद इसको पूछा गया है। तो साथियों इस पर स्टार लगा के इस प्रश्न को लिख लेना, यह प्रश्न आपकी भी परीक्षा में छपेगा, क्योंकि अति संभावित प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को कि जो मध्य प्रदेश से पहला समाचार पत्र था साथियों, वह था साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। कौन सा? साप्ताहिक ग्वालियर अखबार था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम लोग 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अति संभावित प्रश्न है भैया, पेपर की दृष्टि से स्टार लगा के छाप लेना। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, श्री प्रकाश चंद्र सेठी। कौन थे? श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी थे, यही इसका राइट आंसर है। स्टार लगा लेना साथियों, इस प्रश्न पर छपेगा, लिख लेना किसी ना किसी शब्द में यह प्रश्न छपेगा। आइए 15वां प्रश्न देखिएगा साथियों, इस सीरीज से आपसे बाहर नहीं जाएगा, मैं वादा करता हूं। आपसे एक भी प्रश्न एमपी जीके में अगर बाहर चला गया तब आप कहिएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं ये 500 प्रश्न करा रहा हूं, आप लोग अगर इन प्रश्नों को मन से कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग,
ठीक है, इसलिए क्लास को शेयर कर दें, जरूरतमंद लोगों तक यह क्लास पहुंचा दें, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद यह क्लास तैयार की जाती है आप लोगों के लिए। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, कौन होता है? मुख्यमंत्री जी होते हैं। कौन है वर्तमान में मुख्यमंत्री, कौन है वर्तमान में राज्यपाल? सारे प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में फटाफट छापिएगा, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? तो भैया कहां मिला हुआ है? उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा साझा करती है, ठीक है ना। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 9.37%, ठीक है। कितना है कुल देश के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 9.37%। दैट्स योर आंसर। इस पर स्टार लगा लेना साथियों, छपेगा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। आइए, देश के 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, इतना भैया हमें पता है। आगे पढ़िएगा, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो साथियों आपका पश्चिम बंगाल दिख रहा है, पश्चिम बंगाल, यहां कहां मध्य प्रदेश पहुंच जाएगा? मध्य प्रदेश यहां नहीं पहुंचेगा भैया, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल वहां बिहार क्रॉस करने के बाद आता है, तो वहां कहां मध्य प्रदेश पहुंचा देंगे आप, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के साथ करती है, गुजरात के साथ करती है, राजस्थान के साथ करती है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के साथ करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ नहीं करती है। तो भैया यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन का कब से प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? बिजली कब से मिली मध्य प्रदेश में? ध्यान रखिएगा साथियों, 1905 से। कब से? 1905 से विद्युत उत्पादन चालू हुआ मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अति संभावित प्रश्न है, रट लेना साथियों इस प्रश्न को, ठीक है ना। आइए देखिए, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी साथियों किसने? हेनरी हावर्ड ने। किसने? हेनरी हावर्ड ने। दैट्स योर आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। आइए, आज साथियों मैं आपको 30 प्रश्न पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल साथियों फिर 30 अगले कराऊंगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देखिए, मैंने कहा था ना पहले इस क्वेश्चन को, दूसरा, पहला किसका है? राजस्थान का। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहां है? मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केंद्र कहां है? तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कहां पर है? भोपाल में, ठीक है ना। आइए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? जल विद्युत पर, ताप विद्युत पर, आणविक ऊर्जा पर या सौर ऊर्जा पर? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक निर्भरता है वह किस ऊर्जा साधन पर है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, कौन से पर है? ताप विद्युत पर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, राजघाट वृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? राजघाट वृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो यह साथियों बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर, ठीक है। आइए, और साथियों बेतवा नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बेतवा नदी को कहां क्या कहते हैं साथियों? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की गंगा, ठीक है। कई बार इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल नगर में, ठीक है। आइए 26वां प्रश्न देखिएगा आप लोग, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अति संभावित है, स्टार लगा के लिख लेना। आइए, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटल प्रथा पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, कौन सी जनजाति में पाई जाती है? मुड़िया जनजाति में। कौन सी जनजाति में?
मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। आइए 28वां प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, यह गुजरती है नर्मदा नदी के समानांतर, ठीक है। किस नदी के? नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है, जो साथियों मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली है कर्क रेखा। यह नदी के, कौन सी नदी? नर्मदा नदी के समानांतर होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला है भैया कौन सा? इंदौर। कौन सा है? इंदौर, दैट्स योर आंसर। आइए, आज की क्लास का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भोपाल नगर से होकर, ठीक है, भोपाल से होकर। आइए, यहीं तक साथियों आज रहने देते हैं, कल मैं आपको 30 प्रश्नों से 60 तक कराऊंगा, सॉरी 31 से 30 तक हो गए हैं, 31 से 60 तक कराऊंगा, तो आप लोग बने रहिए। 500 प्लस प्रश्नों की यह सीरीज है, डेली लेकर आएंगे 30 कभी 50 प्रश्नों को। तो साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दें और साथियों क्लास को लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुबह कल से मैं 2 क्लासें लेकर आ रहा हूं, सुबह के टाइम साइंस की क्लास लेकर आऊंगा, उसमें भी 500 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है, और साथियों शाम में मैं एमपी जीके के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका बेनिफिट दोनों साइड से हो सके। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। क्लास को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।